Good evening students, this is Gupta sir. Welcome to Educare classes. रियल नंबर्स में मैं क्लास बना चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं. That was about MCQ. अब मैं आपको 3 मार्क का क्वेश्चन लेके आया हूं. I have written 7 questions. 7 questions have been selected and these are very important question. एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, तो आप देखो मैं 1 by 1 सॉल्व करूंगा. नंबर 1, नंबर 2 सेम काइंड का है. ओके, नंबर 3, नंबर 4 सेम काइंड का है. तो अगर आप 1, 2 में कोई एक बन जाए तो दूसरा अपने आप बन जाएगा. ठीक है, नंबर 3, नंबर 4 उसी तरह का है. और नंबर 4, नंबर 5 भी आपको नंबर 4 के जैसा ही है. ठीक है, तो आप बोल सकते हो 2, 3, 5 एक ही काइंड का है. तो आप देखो मैं नंबर 1 सॉल्व करने जा रहा हूं. वी हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, रूट 2 इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है. तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर कॉन्सेप्ट आपके पास होगा. एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम रिगार्डिंग इरेशनल नंबर. यू शुड नो अबाउट दिस थिंग. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं सम को. नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर क्या होता है ये मैं बता रहा हूं आपको. अब देखो, सबसे पहले इसको कैसे प्रूफ करेंगे? बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड. कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है? जैसे कि मुझे प्रूफ करना है कि किसी चीज को प्रूफ करना है तो उसका अपोजिट चीज को मैं एज्यूम कर लूंगा. ठीक है, जैसे कि यहां पे प्रूफ करना है रूट 2, तो लेट अस सपोज दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. क्या लिया मैंने? मैं यहां पे एज्यूम किया हूं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है. प्रूफ क्या करना था? रूट 2 इरेशनल नंबर है, इसीलिए इसको बोला था कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड. जो पूछना है उसका अपोजिट चीज को मैं एज्यूम कर लिया. देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, रूट 2 क्या हो जाएगा? रूट 2 विल बी इक्वल टू a by b, है ना, where a and b both belongs to integer and b is not equal to 0. ठीक है, a और b दोनों इंटीजर्स होंगे, b 0 को बराबर नहीं होंगे, and a and b are co-primes. इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है. को-प्राइम्स, को-प्राइम्स इन द सेंस कि ए और बी का बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1. को-प्राइम्स क्या होते हैं? दो नंबर्स, जरूरी नहीं कि दो नंबर्स प्राइम ही हो, दो नंबर्स इसके बीच का कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो. जैसे मैं बोलूंगा 20, 21, क्या इन दोनों में कॉमन क्या है? केवल 1 कॉमन है यहां पे. ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 1. तो दोनों को मैं को-प्राइम्स बोल सकता हूं. ठीक है, देखो ये आपका दोनों जो है आपका प्राइम नंबर्स नहीं है, फिर भी दोनों को प्राइम्स है. ठीक है, इसका मतलब कहने का यही है कि ए बी इंटीजर्स है और बी ये 0 नहीं होना चाहिए, और ए और बी आर को प्राइम्स. ठीक है, अब देखो अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं तो क्या हो जाएगा? दिस इज a स्क्वायर by b square, which means 2b square is equal to a square 1. ठीक है, that means that is 2 divides a square, which means 2 divides a. ठीक है, अगर 2 किसी भी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा.
ठीक है। नाउ लेट b is equal to 2c। अब मैं एज्यूम कर ले रहा हूं b is equal to 2c, which means b square is equal to 4c square। That means, ठीक है। अच्छा, अब देखो b स्क्वायर बाई 4 इसका टू सी स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स 4 जो है आपका b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। दैट इज 4 डिवाइड्स b स्क्वायर, विच मीन्स 4 डिवाइड्स b, ठीक है। अभी मैंने बताया अगर कोई नंबर उसका स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो क्या देखा मैंने, वी हैव सीन दैट कि 2a को डिवाइड कर रहा है और 4b को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि a और b आर नॉट को प्राइम्स, है ना। अभी मैंने बताया कि a और b को प्राइम्स होने चाहिए, मतलब उन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। पर आप देखो यहां पे क्या है, यहां पे a को 2 डिवाइड कर रहा है और b को 4 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है, b 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर कोई नंबर b 4 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली जो b जो है 2 से भी डिवाइड होगा। दैट इज 2 is common between a and b। क्या मतलब है, a और b में 2 कॉमन है। दैट इज a and b आर नॉट को प्राइम्स, ठीक है। ए और बी को प्राइम्स नहीं है, ठीक है। हेंस आर सपोजिशन, ऐसा लिखो, हेंस वी अराइव आ कॉन्ट्राडिक्शन। यहां हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिला। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, सपोज मैं बोलता हूं कि ये मार्कर है, फिर मैं बोलता हूं ये मार्कर नहीं है, ये आपका पेंसिल है। दैट मीन्स मैं जो कुछ बोल रहा हूं, अगर मैं जो बोल रहा हूं फिर मैं दोबारा जो मैं बोला उसका ठीक उसको गलत कर दिया, मतलब दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। मैं बोलूंगा व्हाइट बोर्ड है, फिर मैं बोलूंगा ब्लैक बोर्ड है। दैट मीन्स आई कॉन्ट्राडिक्ट माई स्टेटमेंट। ओके, हमने क्या माना था, हमने माना था कि ए और बी को प्राइम है, पर क्या आया, ए और बी में 2 कॉमन था। 2 कॉमन मतलब दे आर नॉट को प्राइम, हिंस ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स। दैट मीन्स मैं जो माना था उसका ऑपोजिट मुझे मिला। दैट्स वाई मैं बोल सकता हूं वी अराइव अ कॉन्ट्राडिक्शन। यहां लिखता हूं, हेंस our supposition is wrong। हमारा सपोजिशन क्या है, गलत है। hence root 2 is not a rational number but it is an irrational number। देखिए इस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है, अगर मान लीजिए मुझे प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट इट्स अ मार्कर, तो बाय मीन्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट दिस इज अ पेन। फिर दिखाऊंगा कि मैं पेन माना, दिस इज अ पेंसिल सपोज मैं मानता हूं, मार्कर है, और बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड सपोज मैं मानता हूं लेट अस सपोज दैट दिस इज अ
पेंसिल। मैं प्रूफ करूंगा तो मैं मानूंगा कि जो मैं पेंसिल माना था वो गलत है, तो इसलिए उसके बाद लिखूंगा कि वी अराइव अ कॉन्ट्राडिक्शन। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि √2 को मान लिए कि एक रैशनल नंबर है, मान लेते हैं रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है, देन यू मस्ट पॉसेस द क्वालिटीज ऑफ अ रैशनल नंबर, दैट इज √2 is equal to a by b, where you must know this thing, a and b both are integers and b is not equal to 0, and also the most important part जो अक्सर स्टूडेंट लोग मिस करते हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल वन कॉमन है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, a बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब b स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर बाई 2। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। दैट मीन्स क्या देखा मैंने, a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। किसी भी नंबर का स्क्वायर को देखो आप, किसी भी नंबर का स्क्वायर, मान लो 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा, 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। कोई नंबर का स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी 2 डिवाइड करेगा। तो मैं क्या देखा कि a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। जब a स्क्वायर का 2 फैक्टर है तो a का भी 2 फैक्टर होगा, ठीक है। अब क्या करूंगा यहाँ पे, लेट b इज इक्वल टू 2c, मैं एज्यूम कर लिया b इज इक्वल टू 2c, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई 4c स्क्वायर। मतलब क्या देखा यहाँ पे कि 4 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 4b को भी करेगा, 4b को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 भी 4 को डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर देखो आप, कोई भी नंबर अगर उस नंबर को 4 डिवाइड करेगा तो 2 भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 4 का फैक्टर 2 है, ठीक है। तो मैंने देखा कि a और b दोनों का फैक्टर क्या है, 2 है, जो कि कॉमन है। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, सिंस a एंड b बोथ आर को प्राइम्स। इसीलिए मैं जो बोला उसको ऑपोजिट मुझे मिला, हेंस वी अराइव अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का हिंदी होता अंतर विरोध। व्हाटएवर आई से, अगर मैं जो बोलता हूं फिर उसी को मैं गलत प्रूफ करता हूं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ओके। हेंस आर सपोजिशन रॉन्ग, इसलिए हमारा जो मानना है वो गलत है, दैट इज रॉन्ग। हेंस √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ऑन द कॉन्ट्रेरी मींस बट इट्स एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अभी देखो नंबर 2 क्वेश्चन आप अपने से करोगे। नंबर 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूं, आप घर में करोगे। सपोज दैट ऐसा, यहां √5 कर दिया आपने, ठीक है, यहां √5 किया, यहां √5 5 हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा। देखो आप आराम से कर लोगे आप, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर 5 डिवाइड a स्क्वायर तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहां 5 से एज्यूम करूंगा तो यहां कितना हो जाएगा, हाँ, b स्क्वायर 25 c स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 25, दैट मीन्स 25 डिवाइड्स b स्क्वायर मीन्स 25 डिवाइड्स b, हेंस 25 देखो यहां डिवाइड कर रहा है या 5 डिवाइड कर रहा है, मीन्स 5 इज कॉमन बिटवीन a एंड b, हेंस a एंड b आर नॉट को प्राइम्स। क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर हो गया तो को प्राइम्स क्यों होगा, मैंने आपको बताया को प्राइम्स कब होता है, जब उन दोनों में 1 कॉमन हो, पर यहां पे 5 कॉमन हो रहा है। तो हेंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज नॉट अ, देखो बहुत सिंपल है, अगर आप फर्स्ट कर लोगे तो केवल √2 को रिप्लेस कर दो √5 से, बट यू हैव टू टेक केयर व्हाइल एज्यूमिंग a इज इक्वल टू 5c। पहले आप b इज इक्वल टू 5c, पहले b इज इक्वल टू 2c आपने एज्यूम किया था, अभी b इज इक्वल टू 5c एज्यूम करो। क्यों एज्यूम करोगे, क्योंकि √5 को प्रूफ करना है, तो दोनों में a और b में 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप कर लोगे, होप आप समझ गए होंगे। इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेश करवा दूंगा, बट मुझे लगता नहीं कराने की जरूरत होगी, क्योंकि इफ यू नो द वे आई एक्सप्लेन नंबर 1, दैट्स वेरी सिंपल to understand the way number 2, okay, number 3, number 4, number 5 मैं आपको
चलो बता देता हूं अभी, आप देख लो। नंबर आप नंबर 4 देखो, यहां पे ए इजी है, नंबर 2 नंबर 3 इजी नहीं है, क्योंकि यहां क्या बोल रहा है 7 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। इन दैट कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो √3 इज इन एन इरेशनल नंबर, तब ये प्रूफ होगा। लेकिन नंबर 4 में दिया गया है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मैं नंबर 3 आता हूं। मैं सोचा था नंबर 4 देख लो आप। वी हैव टू प्रूव दैट 2 minus, we have to prove 2 minus √3. Sorry, yes, number 4, 2 minus √3 is an irrational number. हमें प्रूफ करना है, और क्या दिया हुआ है, √3 इज एन इन। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि √3 यहां पे दिया हुआ इरेशनल नंबर। अगर ये नहीं दिया रहता, इन दैट कंडीशन एट फर्स्ट वी हैड टू प्रूफ √3 एज एन इरेशनल नंबर, उसके बाद हम लोग करते हैं। एनीवेज यहां पे दिया गया, इट्स वेरी सिंपल। तो बाय मीन्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, लेट 2 minus √3 is a rational number. Therefore, by the definition of rational number, two minus √3 is equal to a by b, where a comma b belongs to I, b is not equal to 0, and a and b are co-primes. Okay? Yes. Now, see, here we can write down 2 minus a minus b is equal to √3. Okay? That means 2b minus a by b is equal to √3. इक्वेशन 1। अब देखो आप इक्वेशन 1 का एलएचएस देखो, आरएचएस देखो। आरएचएस क्या है, इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है, इट्स गिवन √3 एज एन इरेशनल नंबर। तो 1 का आरएचएस क्या है, इरेशनल। 1 का एलएचएस देखो, ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर्स। तो अगर कोई इंटीजर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस इंटीजर में इंटीजर को माइनस करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा फिर इंटीजर से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स एट द एंड वी विल गेट एन इंटीजर। तो ए आपका इरेशनल और इंटीजर का रेशियो आ गया, मतलब रैशनल। तो ए आरएचएस इरेशनल, एलएचएस रैशनल। दैट मीन्स वी अगेन arrive a contradiction. The LHS of equation 1 is a rational number and RHS is an irrational number. Therefore, we arrive a contradiction. Hence, देखो इधर आ जाओ। Hence, our supposition is wrong. Hence, two minus √3 is not a rational number, but it is an irrational proved. देखो आप कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन इसलिए इजी है कि यहां √3 पहले से दिया गया था कि इरेशनल नंबर है। इन केस इट वुड नॉट गिवन, तो हमें पहले √3 को प्रूफ करना पड़ता है, फिर ऐसा करना पड़ता है। तो 2 मार्कर या 3 मार्कर्स क्वेश्चन होंगे। बट अगर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन रहता जहां पर √3 इरेशनल नंबर नहीं दिया रहता, वो आपका 4 मार्कर या 6 मार्कर्स होते हैं। ओके, होप आप समझ गए होंगे। और
नंबर 3 आप कर लोगे, नंबर 5 भी उसी तरह से हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। होप मेरा क्लास बहुत यूजफुल रहा होगा। और अक्सर स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजिंग होता है, डाउट्स होता है। मैं अपना बेस्ट दिया हूं आपको, इस उम्मीद से कि आप इसे प्रैक्टिस करोगे और इन केस इफ इट मे आस्क इन द एग्जामिनेशन आप इसे अच्छी तरह कर लोगे। इन केस एनी डाउट इज राइजिंग देन यू कैन कमेंट मी एंड आई कैन एक्सप्लेन वंस अगेन दीज क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय, और एग्जाम में अच्छा करो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बाय।